चैप्टर 4। हाँ, और फिर भी अधूरा कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, फिर भी वो दिल में सबसे गहरी जगह बना लेते हैं। हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही बन चुका था। उस दिन के बाद जब उसने कहा था कल वाली बात को सीरियसली मत लेना, मैंने खुद को समझा लिया था कि शायद वो सब बस एक मजाक था। मैंने अपने दिल को पीछे खींचने की कोशिश की, सोचा अब बस नॉर्मल रहना है जैसे पहले था। लेकिन वो शायद नॉर्मल रहना नहीं चाहती थी। उसका बिहेवियर बिल्कुल नहीं बदला, बल्कि कुछ चीजें और बदल गई थी। अब वो मुझे कभी कभी बाबू कहकर बुलाती, कभी ऐसे बात करती जैसे मैं सच में उसका बॉयफ्रेंड हूं, और मैं हर बार कंफ्यूज हो जाता। अगर वो मजाक था तो ये सब क्या था? अगर वो सीरियस नहीं थी तो ये एहसास क्यों दे रही थी? मैंने कई बार सोचा कि उससे साफ साफ पूछ लो, लेकिन हर बार डर गया। डर इस बात का नहीं था कि वो ना कह देगी, डर इस बात का था कि कहीं वो दूर ना हो जाए। और शायद यही वो पल था जब मैंने खुद को खोना शुरू कर दिया था। अब हमारी बातें और गहरी हो चुकी थी। पहले जहां हम सिंपल बातें करते थे, अब हम अपनी फीलिंग्स शेयर करने लगे थे। लेकिन इसी बीच एक ऐसा सच भी था जो मैं उससे छुपा रहा था। एक छोटा सा झूठ जो धीरे धीरे मेरे अंदर भारी होता जा रहा था। मेरी एक फेक फेसबुक आईडी थी, लड़की के नाम से। शायद बस मजाक के लिए बनाई थी या फिर क्यूरियोसिटी में। लेकिन उस दिन मैंने उसी आईडी से एक कमेंट कर दिया, और वही कमेंट सब कुछ बदलने वाला था। उसे शक हो गया। उसने सीधा मुझसे पूछा, ये आईडी तुम्हारी है ना? उस पल मेरे पास दो रास्ते थे, सच छुपाने का या सब मान लेने का। और मैंने सच मान लिया। हाँ, मेरी ही है। उसने कुछ पल के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि उसके ट्रस्ट में हल्की सी दरार आ गई है। उस दिन के बाद मैंने वो फेक अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर दिया, जैसे मैं उस झूठ को अपनी जिंदगी से मिटाना चाहता था। लेकिन कुछ झूठ डिलीट करने से भी दिल से पूरी तरह नहीं मिटते। मैंने उस बात को वहीं खत्म समझ लिया, लेकिन अंदर कहीं गिल्ट रह गया। शायद इसलिए मैं उसे और ज्यादा खोने से डरने लगा। अब हमारी बातें और भी गहरी हो गई थी। कभी वो अचानक पूछ लेती, अगर मैं तुमसे दूर हो गई तो? और मैं बिना सोचे जवाब दे देता, तो मैं ठीक नहीं रहूंगा। शायद ये सच था, या शायद उस वक्त मुझे यही सच लग रहा था। लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे अंदर था, उसका पास्ट। वो लड़का जिसके बारे में मैंने ग्रुप में देखा था, क्या वो अभी भी उसकी जिंदगी में है? एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, उसका क्या हुआ? कुछ देर तक उसने रिप्लाई नहीं किया। फिर उसने लिखा, तुम जो सही समझो। उसका यह जवाब सीधा नहीं था, लेकिन बहुत कुछ कह गया। और कुछ ही दिनों बाद उसने उस लड़के से बात करना बंद कर दिया। उस पल मुझे खुशी भी हुई और एक अजीब सा गिल्ट भी। खुशी इस बात की कि अब वो सिर्फ मेरी थी, और गिल्ट इस बात का कि कहीं मैंने किसी और का हक तो नहीं छीन लिया। लेकिन प्यार कभी कभी इंसान को सेल्फिश बना देता है। मैंने उस गिल्ट को दबा दिया और उस रिश्ते को अपनाना शुरू कर दिया। अब हम ऑफिशियली कुछ नहीं थे, लेकिन प्रैक्टिकली सब कुछ थे। रात के 12 बजे हम एक दूसरे को मैसेज करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 12 बज गए। ये बस एक लाइन नहीं थी, ये एक रिचुअल बन चुका था। धीरे धीरे हम एक दूसरे की आदत नहीं, जरूरत बन चुके थे। लेकिन हर कहानी में एक सच छुपा होता है, और हमारी कहानी में भी वो सच धीरे धीरे हमारे बीच आने वाला था। सच जो छुपा नहीं रह सका। कभी कभी हम सोचते हैं कि कुछ बातें छुप जाएंगी, वक्त के साथ मिट जाएंगी, लेकिन सच कभी पूरी तरह छुपता नहीं। हमारी कहानी में भी वो सच धीरे धीरे सामने आने लगा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, या शायद हम दोनों खुद को ये यकीन दिला रहे थे कि सब ठीक है। रात के 12 बजे वाले मैसेजेस, बाबू वाली बातें, छोटी छोटी फाइट्स, और फिर उसी रात पैचअप। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन उसका बिहेवियर अलग था।
ना गुड मॉर्निंग, ना कोई नॉर्मल बात, बस शॉर्ट रिप्लाईज। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं। लेकिन इस कुछ नहीं में बहुत कुछ था। मैं समझ गया था कुछ तो है जो वो छुपा रही है। थोड़ी देर बाद उसने अचानक पूछा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? उसका ये सवाल सीधा मेरे दिल पर लगा, क्योंकि मुझे पता था वो किस तरफ इशारा कर रही है। वो फेक आईडी, वो झूठ जो मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन कभी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया। मैं कुछ सेकंड्स तक कुछ लिख ही नहीं पाया। फिर मैंने पूछा, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? उसने रिप्लाई किया, बस फील होता है। कभी कभी लड़कियों को प्रूफ की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस एहसास होता है। और इस बार उसका एहसास सही था। मैं चाहूं तो फिर से बात घुमा सकता था या फिर आधा सच बोलकर बच सकता था, लेकिन इस बार मैं थक चुका था, झूठ से भी और उस गिल्ट से भी। मैंने सब सच बता दिया, कैसे मैंने वो फेक आईडी बनाई थी, क्यों बनाई थी, और कैसे उसी से कमेंट किया था। हर चीज बिना कुछ छुपाए। कुछ देर तक उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। वो साइलेंस मेरे लिए सबसे ज्यादा डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे हर सेकंड मुझे उससे दूर ले जा रहा है। फिर उसका मैसेज आया, तुमने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का मेरे पास कोई परफेक्ट जवाब नहीं था। मैंने बस इतना लिखा, पता नहीं, शायद स्टूपिड था, लेकिन अब कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। फिर से साइलेंस, और इस बार थोड़ा लंबा। मैं बार बार चैट खोल रहा था, टाइपिंग देखना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं। उस रात 12 बजे भी कोई कंग्रेचुलेशंस मैसेज नहीं आया। पहली बार हमारा वो रिचुअल टूट गया था, और उस एक चीज ने मुझे समझा दिया, कुछ बदल चुका है। काफी देर बाद उसका मैसेज आया, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, बस इतनी सी लाइन, लेकिन उसमें डिस्टेंस साफ दिख रहा था। मैंने ठीक है लिखा, लेकिन अंदर से सब ठीक नहीं था। उस रात नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा, क्या एक छोटी सी गलती इतना बड़ा सब कुछ खत्म कर सकती है, या फिर ये सिर्फ एक बहाना था उसके दूर जाने का। अगले दिन भी उसका बिहेवियर वही था, थोड़ा दूर, थोड़ा बदला हुआ। और अब पहली बार मुझे महसूस हुआ, जिस रिश्ते को मैं अपनी सबसे बड़ी सच्चाई मान रहा था, शायद वो उतना स्ट्रांग नहीं था जितना मैं सोच रहा था। या फिर सच सामने आने के बाद कोई रिश्ता पहले जैसा रह ही नहीं सकता। अब सवाल ये नहीं था कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, सवाल ये था, क्या वो मुझ पर फिर से ट्रस्ट कर पाएगी? और शायद इस सवाल का जवाब ही हमारी कहानी का अगला मोड़ तय करने वाला था। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैप्टर 5 देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।